जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर मेकर बाय डी के सर में। आज बायोलॉजी का जो पूछने वाले हैं जबरदस्त सेशन लेके आए हैं, परिसंचरण तंत्र, जो कि पूरा डिटेल से जानेंगे और बार बार रिवीजन कराएंगे। इससे पहले कंप्लीट पाचन तंत्र हुआ, कोशिका हो गया, परिचय पत्र हो गया, परिचय पत्र बोलते हैं, परिचय इंट्रोडक्शन, लगभग बहुत सारा चैप्टर बता दिए हैं। आज जो पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सभी पदार्थ के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ है। कोई भी पदार्थ का परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ है, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। मतलब कि परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, आवश्यक तत्व उन जगहों तक पहुंचाएंगे जहां उसकी जरूरत होगी, तथा हानिकारक पदार्थ को उन जगहों को पहुंचाएंगे जहां उससे शरीर से बाहर निकलेगा। तो हानिकारक पदार्थ को क्या करेंगे? बाहर भेज देंगे, और जहां पर जो तत्व होगा, जहां जरूरत होगा, उसको अंदर करेंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। बाहर को निकालना, और मतलब खराब चीज को बाहर निकालना और अच्छा चीज को अपने जगह पर रखना, उसको क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थ की जरूरत होती है। जो कल आपको बताए थे, ग्लूकोज, जो कि जिसे खाना खाते हैं तो हमको ग्लूकोज बनता है, फिर इससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा होता है। ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, हार्मोन तथा विटामिन। तो शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थ क्या क्या बताए? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, हार्मोन और विटामिन। जैविक क्रिया के दौरान कई हानिकारक पदार्थ निर्माण होता है। मतलब बहुत सारा मतलब कि फायदा हुआ, लेकिन हानिकारक पदार्थ क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। यूरिया, जंतु में प्रवाहित द्रव के आधार पर सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जल परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। जल परिसंचरण तंत्र ये हुआ कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जंतु के शरीर में रक्त की जगह वाटर प्रवाहित होता है। जल परिसंचरण में रक्त की जगह क्या होगा? वाटर होगा, इसलिए इसे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, हाइड्रा हो गया, कोलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये मतलब जल परिसंचरण। हाइड्रा पूछता है, ये सब क्या है? जल परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र क्या हुआ? बताओ। जो रक्त का अति करेगा, रक्त का पदार्थ का परिवहन करता है, जबकि रक्त की गति को। तो परिसंचरण तंत्र में तो आप सब जानिए जाते हैं कि इधर यहाँ पर क्या हुआ? हृदय हुआ, इसके नीचे में क्या होता है? ट्रेकिया। नीचे में क्या? ऊपर न होगा, एरोटा हो गया, इधर यहाँ से धमनी होता है, वो आप सब देख लीजिएगा। अब हृदय पढ़ेंगे, हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट, HEART। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त प्रवाहित होता है जैसे सभी जीव होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त प्रवाहित होता है जैसे सभी जीव। इसका निर्माण रक्त तथा हृदय के द्वारा होता है। रक्त पदार्थ का परिवहन करता है, जबकि रक्त की गति को देने का कार्य हृदय करता है। नहीं समझे? तो रक्त पदार्थ का परिवहन करेगा। पदार्थ का परिवहन कौन करेगा? रक्त। और जबकि रक्त को गति देने का कार्य करेगा हृदय। बोलेगा रक्त को गति कौन देगा? हृदय। इसलिए हृदय को क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। ऑर्गन ने ऑर्गन पढ़ेंगे, ORGAN क्या हुआ? ऑर्गन। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन मतलब पार्ट हुआ। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? दाहिना में अशुद्ध, बाया में शुद्ध। बाया छोटा हुआ तो क्या हुआ? छोटा शुद्ध। और दाहिना बड़ा हुआ तो अशुद्ध। दाहिना अशुद्ध, यहाँ क्या होगा? अशुद्ध। इधर क्या हुआ? शुद्ध। बाया में क्या हुआ? शुद्ध। हृदय का वजन कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम। किडनी का 2 गुना होता है। किडनी हुआ 150 ग्राम, 140 भी कहीं देता है। 150 दूनी 300। लेकिन यकृत का 1.5 से 2 kg, और अग्नाशय का 60 से 90 ग्राम बताए थे। और मस्तिष्क का 1350 से 1400 होता है। 1.5 kg के कम होता है, 1350 से 1400 होता है। हृदय का आकार लगभग त्रिभुजाकार किस फल के समान होता है? नाशपाती। हृदय का आकार त्रिभुजाकार या नाशपाती। हृदय एक मांसल संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच पसली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स, के पीछे डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। मतलब पसली के पीछे और डायफ्राम से ऊपर क्या होता है? हृदय। दे देगा कि मतलब हृदय जो है ना किसके पीछे होता है? तो पसली, प से पसली, प से पीछे, और डायफ्राम से थोड़ा ऊपर।
हृदय कोष्ठों में विभाजित होता है जिसमें रक्त जमा होता है तथा रक्त पंपिंग का कार्य करता है। रक्त पंपिंग का काम कौन कर देगा? हृदय। लेकिन रक्त को साफ कौन करेगा? फेफड़ा। साफ करेगा कौन करेगा? फेफड़ा। हृदय कोष्ठों में विभाजित होता है जिसमें रक्त जमा होता है तथा रक्त पंपिंग कार्य करता है। तिलचट्टा में कोष्ठ की संख्या पूछता है डायरेक्ट। तो से तिलचट्टा तो से 13। मछली में बोलेगा 2, मछली में 2। मेढक, उभयचर और सरीसृप 3। मेढक, सरीसृप, उभयचर 3। खूब देता है उभयचर सरीसृप। सरीसृप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देता है रेप्टाइल्स। सरीसृप को बोले रेप्टाइल्स। अपवाद में मगरमच्छ 4 होता है। मगरमच्छ में कितना होता है? 4। मगरमच्छ सरीसृप होते हुए क्या है? मतलब कि ये अपवाद में 4 है, मतलब उसमें 3 होना चाहिए लेकिन इसमें 4 है। पक्षी और स्तनधारी में कितना होता है? 4। पक्षी स्तनधारी में 4। स्तनधारी जिसको हम सब आ गए, तो स्तनधारी पक्षी और मगरमच्छ में 4, केचुआ में 8। सबसे ज्यादा किसमें हो गया? तिलचट्टा। तो से तिलचट्टा तो से 13। और मेढक, उभयचर, सरीसृप में 3। मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी में, केचुआ में 8। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। खूब ही सब क्वेश्चन पूछता है। हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच द्रव्य भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? ठीक है, पेरिकार्डियल द्रव फ्लूइड हो गया। पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हृदय का पोषण तथा सुरक्षा कार्य करता है। हृदय का पोषण और सुरक्षा कौन करेगा? पेरिकार्डियल द्रव। हृदय स्पेक्ट्रम के द्वारा कोष्ठ में विभाजित होता है। ऊपर वाले कोष्ठ को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाला कोष्ठ को निलय। 9 से नीचे, 9 से निलय। ऊपर में क्या हुआ? अलिंद। ओ से अलिंद, ओ से ऊपर भी हो गया। नहीं मारेंगे कि अलिंद ऊपर हुआ, नीचे निलय याद रखो ना। कम 9 से नीचे निलय, एगो अपने ऊपर हो जाएगा। आगे बताओ, शुद्ध रक्त बोले थे कौन सा साइड बहेगा? बायां साइड। अशुद्ध रक्त दायां साइड। रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए रक्तचाप के द्वारा होता है। रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए किसे बोले? रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? फेफड़ा। शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में। अशुद्ध कौन करता है? तो किडनी। होता कहाँ है? फेफड़ा। अशुद्धिकरण करता है किडनी। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। शुद्धिकरण के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया जाता है। बोलेगा रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किन 2 गैस का होगा? ऑक्सीजन और CO2। शुद्ध रक्त वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उसको प्योर ब्लड बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, उसको बोलेंगे प्योर रक्त, प्योर ब्लड या अच्छा रक्त। इसका रंग किस कलर का होगा? ब्राइट रेड, मतलब वही चमकीला लाल होगा। जो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? ब्राइट रेड, मतलब क्या हुआ? चमकीला। शुद्ध रक्त अलग वाहिनी में बहता है जिसे क्या बोलते हैं? धमनी। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। फिर से बताइए, शुद्ध रक्त अलग वाहिनी में बहते हैं जिसे क्या कहते हैं? धमनी। वैसा रक्त जिसे CO2 की मात्रा ज्यादा हो उसको अशुद्ध, ऑक्सीजन की मात्रा हो तो उसको शुद्ध, और CO2 की मात्रा ज्यादा हो तो अशुद्ध, उसे अशुद्ध रक्त करने। इसका रंग गहरा लाल होगा। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होगा? गहरा लाल। लेकिन शुद्ध रक्त का क्या होगा? चमकीला लाल। शुद्ध है तो चमकीला होगा, और अशुद्ध है तो क्या होगा? गहरा लाल, डार्क रेड। या इंग्लिश में क्या होगा? नीला हरा। हिंदी में मतलब डार्क रेड को क्या बोलेंगे? नीला हरा। अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करने वाला बेसिलस को सीरा कहा जाता है। ठीक है, सब खाली इंग्लिश में दिया, क्या करोगे? अब धमनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टरी। और सीरा को वेन, VEIN। क्या पढ़ेंगे रे? वेन ना। ठीक है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित कौन करता है? सीरा। अशुद्ध रक्त धमनी। शुद्ध धमनी, शुद्ध में धोआ गया ना धमनी। अशुद्ध सीरा। अशुद्ध सीरा। शुद्ध छोटा है लेकिन धमनी बड़ा है। ठीक, और अशुद्ध बड़ा है लेकिन सीरा छोटा है। सीरा अशुद्ध, अशुद्ध क्या हुआ? धमनी। आगे बताओ कि धमनी में कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध क्या अशुद्ध?
सूद, सूद धमनी, सूद धमनी, सूद धमनी, सूद धमनी। अशुद्ध सीरा, अशुद्ध सीरा। ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा किस में होगा, धमनी में कि सीरा में? धमनी में। ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा धमनी में और कम किस में होगा, सीरा में। रक्तचाप ज्यादा कहाँ होगा, धमनी में। इसके दीवार अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती है, कौन? धमनी। मोटी और मजबूत होगा धमनी, अब पतली और कमजोर होगा कौन, सीरा। सीरा का मान जो है ना, कमजोर समझो, अशुद्ध समझो, मतलब कि अच्छा बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, धमनी, और खराब किसको बोलेंगे, सीरा को। इसमें रक्त की बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होता है। हृदय से शरीर होगा तो उसको बोलेंगे धमनी, और शरीर से हृदय होगा सीरा। शुरू में शरीर आया तो सीरा मानना, शुरू में शरीर है तो सीरा, और शुरू में हृदय है तो धमनी। इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, मतलब चेम्बर, धमनी में चेम्बर नहीं है। वाल्व को VALV क्या हुआ, चेम्बरेन बोलते हैं उसको। कोस्ट वही हुआ, वाल्व चेम्बर ना होता, वो जो है ना, मतलब एक तरफ से कोस्ट वाल्व, मतलब कोस्ट नहीं हुआ, बस यही लिखा है वाल्व। कपाट पाया जाता है इसमें, वो कपाट ही दिया इसका रे, वो कपाट हुआ, वाल्व मतलब कपाट हुआ, मतलब कि धमनी में नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा कपाट। ठीक है, तो फिर से बताओ, शुद्ध रक्त कहाँ बढ़ेगा, धमनी में। अशुद्ध रक्त सीरा। अब बीपी का मान ज्यादा किस में होगा, धमनी में, कम होगा सीरा। अधिक दीवारें अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती है, धमनी। पतली और कमजोर, सीरा। रक्त के बहाव की दिशा शरीर से हृदय होगा, क्या कहेगा, सीरा। शरीर शुरू में आएगा सीरा, और हृदय से शरीर बोलेगा धमनी। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। देखो अशुद्ध में धुलना, अशुद्ध में किस में बताए थे, सीरा में, लेकिन पल्मोनरी लग जाएगा तो उल्टा, पल्मोनरी धमनी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होगा, और पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त। सीरा में ऐसे बता के अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी सीरा बोलेगा तो शुद्ध रक्त, ध्यान रखना इसमें। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, हृदय में। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब होता है, जिसका निर्माण कहाँ होगा, हृदय में। दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन तथा अंकुचन की क्रिया होती है, जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय का धड़कन कहा जाता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, हृदय को संकुचन करेंगे, अंकुचन की क्रिया होगा, जिसे सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, हार्ट बीट। हार्ट बीट को इंग्लिश में क्या बोले, हृदय का धड़कन। सर्वप्रथम किसने बताया कि हृदय की धड़कन का केंद्र हृदय के राइट पार्ट में मांसपेशी में स्थित होता है? तो कीथ और फ्लेक ने बताया, कीथ और फ्लेट। राइट मांसपेशी में होता है, कौन बताया, कीथ और फ्लेट। ये बताइए, हृदय में पाया जाता है एसए नोड। एसए का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, SINO क्या हुआ, साइनो ऑरिक्यूलर, AURICULAR, सही है ना, नोड। एसए नोड और बोलेगा एवी नोड इसमें पाया जाता है, हृदय में। एसए नोड, एवी नोड, इसी को बोलते हैं पेस मेकर। एसए नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। एसए नोड नर्व फाइबर का बना होता है, जिसके द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया जाता है। तंत्रिका आवेग उत्पन्न क्या होगा, एसए नोड में। परिणाम स्वरूप हृदय कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की क्रिया करता है, किसमें, एसए नोड में। हाँ, एसए नोड से नर्व इंपल्स एवी नोड तक पहुंचता है, जहां आवेग को पूरा हृदय तक पहुंचाता है। एसए नोड से नर्व इंपल्स जाता है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। बस शॉर्टकट में समझो, एवी नोड और एसए नोड कहां पाया जाएगा, हृदय में। वैसा हृदय जिसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोगेनिक हार्ट। तो हार्ट बीट का उत्पत्ति केंद्र मस्तिष्क में, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोगेनिक। इस प्रकार हृदय में प्राणी के सिर को काट देने पर तुरंत धड़कन बंद हो जाता है। तो प्राणी का सिर काट देंगे, धड़कन क्या होगा, ऐसे भी किसी को काटोगे धड़कन कब तक धड़केगा। जैसे कशेरुक को छोड़कर अन्य सभी प्राणी के हृदय, कशेरुक को छोड़ के,
कशेरुक प्राणी है, इसमें तो रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। हाँ, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा। कल पूछे थे तो कशेरुकी में काट भी देंगे तो हृदय उसका नहीं अथी होगा, बस इसमें हृदय पर वही तो लिखा है, हृदय पर तिलचट्टा, केचुआ, जोक, मछली इत्यादि। कैसे रुक वाला तो छोड़ देते हैं, कैसे रुक वाला ये सब तो काट देंगे ना सर, पूरा तो जो है शरीर उसका जो धड़कना बंद है। अच्छा, ये दोनों, ये तीनों चारों को छोड़ करके हृदय, प्राय, तिलचट्टा और केचुआ, चोक, मछली हो गया। वैसा हृदय जिसमें धड़कन का केंद्र हृदय की मांसपेशी में स्थित, उसको क्या बोलेंगे? मायोगेनिक हट, मायोगेनिक हट। वैसा हृदय जिसमें धड़कन के हृदय की मांसपेशी में स्थित हो गया मायोगेनिक हट। इस प्रकार के हृदय मनुष्य, पक्षी, पशु में होता है मायोगेनिक। हार्ट बीट को सुनने वाला कौन सा यंत्र है हृदय का? स्टेथोस्कोप। और वो बोलते हैं फोनोकार्डियम बोलते हैं, फोनोकार्डियम भी होता है, मतलब कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कान में नहीं डॉक्टर सब लगाता है, उसको आलाग बोलते हैं। हृदय को हार्ट बीट पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, जिसमें पूरे हृदय को संकुचित होने में 0.40 सेकेंड लगेगा। किसी भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ हार्ट बीट, मतलब दर हो गया। 1 मिनट में जितना बार धड़के उसको बोलेंगे, ठीक है। 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है कल बताया, लेकिन कल श्वसन बताए थे 16 से 18। श्वसन बोलेगा 16 से 18। सांस लेना। बड़े प्राणी की हार्ट बीट की अवधि कम होती है, जितना भी बड़ा प्राणी होगा इसका हार्ट बीट की अवधि क्या होगा? कम होगा। लेकिन नवजात शिशु का हार्ट बीट कितना होता है? 110 मिनट है, 110 पर मिनट। अब भ्रूण अवस्था में 150 होता है। देखो अभी डायरेक्ट हम सबका कितना होगा? 72। और जब भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में रहेगा तो 150, और जब जन्म लेगा तो 110। मतलब 40 बढ़ाते जाओ। 72 40 कितना हुआ? 112, 112 40 152 कंप्लीट हो गया। 70 40 110 फिर 150। 70 क्या हुआ अभी? बच्चा के समय 110 है, और जन्म नहीं हुआ तो 150। ट्रिक बन गया ना 40 का। हार्ट बीट की दर शरीर को क्या करता है? डर, क्रोध, उत्तेजना, तापमान के कारण बढ़ती है। ठीक है, एक आदमी छटा गया इसी में, इसीलिए पता है। हार्ट बीट की दर शरीर का डर, क्रोध, उत्तेजना, तापमान के कारण बढ़ती है। डर ज्यादा हो जिसको, उसी का ज्यादा पसंद। शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हार्ट बीट का संख्या में कितना पर मिनट बढ़ जाएगी? 10। बहुत अच्छा। शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने पर हार्ट बीट की संख्या में 10 प्रति मिनट की वृद्धि होगा। 1 मिनट में 10 हो जाएगा। 37 डिग्री है ना अभी, हाँ 38 करे तो 72 10 82 हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे? 1 मिनट में अभी कितना है? 72 बार। 1 डिग्री सेल्सियस अभी 37 से 38 कर देंगे तो 82 हो जाएगा। 1 मिनट में 10 बार। दौड़ने पर क्या 1 डिग्री सेल्सियस थोड़े बढ़ जाता होगा? उसका कोई नापा है? माथा दर्द कर रहे। जब हृदय रिलैक्स होता है तब उस स्थिति में उत्पन्न दाब को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका मान होता है 80 mm होता है। मतलब रक्त दाब 120/80 होता है ना, तो स्थिर हुआ तो 80। ठीक है, फिर से समझो। इसकी रक्त दाब जब हृदय संकुचित होता है उत्पन्न दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। इसका मान स्वस्थ मनुष्य में 120 mmG होता है। जब हृदय रिलैक्स होता है तब उस स्थिति में उत्पन्न दाब को डायस्टोलिक बोलेंगे, उसको 80। मत देखो, जब मतलब कि रिलैक्स में आराम होगा तो कितना बताएं? 80। ठीक है, जब काम होगा तो उत्पन्न हृदय के धड़कन में क्या होगा? 120। 120/80 हुआ तो डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120। डायस्टोलिक में डाउन कर दो 80 और सिस्टोलिक कितना हुआ? 120। बोल देगा कि 120/80 हुआ तो 120 क्या है? 80 क्या है? तो 80 क्या हुआ? डायस्टोलिक। 120 क्या हुआ? सिस्टोलिक। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी का मान कितना होता है? 120/80। डॉक्टर के पास जाते हो तो बीपी चेक करता है ना, उंगली डाल करके, बहुत सारा अच्छे से होता है। तो हृदय एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी का मान कितना? 120/80 mmHg। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन है? रक्तदाब? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। हार्ट बीट तथा बीपी को एक दूसरे के समान रूप से प्रभावित होते हैं।
अर्थात हार्ट बीट के बढ़ने पर बीपी का मान भी क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ने से बीपी का मान बढ़ता है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली सभी बड़ी धमनी को क्या बोलेंगे, महाधमनी। हृदय से शरीर को पहुंचाएंगे उसको धमनी का काम करता है। अब बड़ा बोलेगा तो उसका महाधमनी, मतलब धमनी से बड़ा का क्या हुआ, महाधमनी। महाधमनी से हृदय की मांसपेशी में शुद्ध रक्त को पहुंचाने वाली धमनी को क्या बोलेंगे, कोरोनरी धमनी। कौन एक परीक्षण की तकनीक जिसमें बंद धमनियों को पता लगाए जाते हैं। बंद ध्वनि को पता किससे लगाते हैं, एंजियोग्राफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंद ध्वनि को पता एंजियोग्राफी। बंद ध्वनि धमनियों का पता लगाने पर सर्जरी के द्वारा धमनी में वलय स्थापित होता है। सर्जरी उसको चीड़ फाड़ करके करेगा जिससे धमनी का व्यास बढ़ जाता है। डायरेक्ट देता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का पता नहीं किस समझदारी का उपयोग करेंगे, रक्त का थक्का सोडियम 24, रक्त का थक्का सोडियम 24। और रक्त के कैंसर के उपचार में क्या हुआ, कुवाल्साट। कैंसर के उपचार में कुवाल्साट। मानव शरीर की रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए ल्यूकेमिया, रक्त की आपूर्ति बोलेगा ल्यूकेमिया। और कैंसर के लिए बोले क्या बताए, कुवाल्साट। और रक्त के थक्का के लिए क्या बताए, सोडियम 24। जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत तक ले जाने वाले धमनी को हेपेटिक धमनी बोलते हैं। जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत तक ले जाने वाली धमनी को हेपेटिक धमनी। यदि रक्त में से कणिकाओं को निकाल दे तो शेष तरल भाग को क्या बोलेंगे, सीरम। मतलब नहीं जानते, रक्त में से प्लाज्मा का शेष भाग बचेगा उसको क्या बोलेंगे, सीरम। हेपेरिन एक एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं जो एक पॉलीसेकेराइड है। हेपेरिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता। किसकी वजह से, हेपेरिन। रुधिर का थक्का नहीं जमता, हेपेरिन। कोलेस्ट्रॉल कितना से कितना तक होता है, एमजी, कोलेस्ट्रॉल होता है ना 180 से 200 एमजी होता है कोलेस्ट्रॉल, 180 से 200। खाली पेट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होता है, डायरेक्ट पूछता है, 70 से 110। खाली पेट में ब्लड कितना होता है, 70 से 110। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब कि हृदय का जो प्रत्यारोपण बोलेंगे, यही बोल रहा है। कभी कभी हृदय के ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसे बदलने की आवश्यकता पड़े। जैसे कि हृदय तुम्हारा खराब हो गया है तो क्या करेंगे, बदलेंगे। अर्थात किसी एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थापित है उसे क्या बोलेंगे, हृदय का प्रत्यारोपण। अरे तुम्हारा जैसे काम नहीं करा, खराब हो रहा है, ठीक है, और दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, हृदय प्रत्यारोपण। तो विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ का था, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। कब किया था, 1967। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 दक्षिण का। भारत में हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल याद रखो रे। भारत में बोलेगा वेणुगोपाल 1994, और विश्व में 67। ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, जब शल्य चिकित्सा चेस्ट को खोल के की जाती है उसको ओपन हार्ट सर्जरी। चेस्ट को खोल देंगे तो ओपन मतलब खुला आम। तो विश्व में ओपन हार्ट सर्जरी के जनक कौन है, ये सब खूब हम सब पढ़े। डेनियल हेल विलियम्स है। हम सब पढ़े तो वाल्टर लिली, ऐसे याद रखो ना, डेनियल हेल विलियम्स। ओपन हार्ट सर्जरी के जनक कौन है, डेनियल हेल विलियम्स। कब, किस विश्वविद्यालय के थे, शिकागो, 1893 में किया था। अब भारत में पहली बार हार्ट सर्जरी किसने किया था, के.एन. दस्तूर ने। भारत में हृदय का बोलेगा तो सर्जरी किसने किया, के.एन. दस्तूर। अब विश्व में बोलेगा विलियमसन, विलियमसन ने, विलियम्स वही हुआ। हाँ, विश्व में ओपन हार्ट सर्जरी रे मतलब कि खुलेआम अति करता है। हेल ने कर दिया, हेल भी नहीं है। विलियम्स बोलेगा तो विश्व में। अब भारत में दस्तूर, भारत में दोस्त कर लिया दस्तूर। दोस्ते जो है ना हम लोग का हृदय फाड़ेगा। विश्व में प्रथम बाईपास सर्जरी किस देश में हुआ था, अमेरिका। अमेरिका के डॉक्टर ने टीम ने जिसका नेतृत्व एच गोटेज मिचेल रोमन ने किया था। विश्व में बाईपास सर्जरी किस देश में हुआ था, अमेरिका में। के डॉक्टर की टीम जिसका नेतृत्व किसने किया था, गोटेज मिचेल रोमन। आर्टिफिशियल हार्ट जानते हो, कृत्रिम हृदय लगाते, कृत्रिम हृदय। तो हृदय का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट जार्विक। बोलेगा जार्विक 7 क्या है, जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय लगाते हैं रे, मतलब कृत्रिम से लगाते हैं।
इसकी निर्माण जार्विक ने 1982 में किया था, जिसका नाम क्या रखा था, जार्विक 7। कृत्रिम मेरुदंड का नाम क्या रखा, जार्विक 7 का प्रत्यारोपण वर्तमान में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। मतलब कितने महीने लगेगा सर? हाँ, अब रक्त के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। रक्त एक कैसा उत्तक है, तरल संयोजित है। रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजित। मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त कितना था, 5 से 6। और कलर कैसा था, रेड। लेकिन रक्त का रंग रेड किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन। और साल्टी किसके कारण होता है, क्या साल्टी? वही रक्त का NaCl के कारण। और रक्त का पीएच मान कितना हुआ, 7.4। बोले थे कम क्षारीय का अधिक क्षारीय है, कम क्षारीय। देखो अच्छा से समझो, ब्लड को 2 प्रकार में बांटेंगे। ब्लड कितने प्रकार का, 2। एक प्लाज्मा हो गया, एक क्या हुआ, रुधिराणु। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, वाटर, प्रोटीन और हेवी मटेरियल से अथी सब, पीत लवण सब नहीं पाया जाता वही। तो वाटर में कितना %, प्लाज्मा में 90% और 7% प्रोटीन, और ये 3% लगभग अग्रम बग्रम। तो ये 55 से 60% क्या हुआ, प्लाज्मा। मतलब 100% हुआ, 55 से 60% क्या हुआ, प्लाज्मा। और 40 से 45% क्या हुआ, रुधिराणु। 40 से 45% रुधिराणु। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया। रुधिराणु को 3 भागों के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिराणु कितने भाग में बटा, 3। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लाज्मा और रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है, अभी तुरंत बता। लेकिन प्लाज्मा में जल बोलेगा तो 90%, और प्रोटीन बोलेगा 7 से 8। प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये किसमें पाया जाता है? हाँ तो वही बताएं। एंटीबॉडी में कौन होगा, ग्लोब्यूलिन। पूछता है एंटीबॉडी में ग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी निर्माण ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा, ग्लोब्यूलिन। और अंडा में कौन होगा, अंडा में एल्ब्यूमिन होता है अंडा में, ग्लोब्यूलिन अंडा। डेंस दिया, डेंस में एल्ब्यूमिन। डेंस मतलब क्या हुआ, DENS। नया गाढ़ा वाला ही होता है, ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ना वो तो करेगा ना, वो तो जमाएगा। जमाएगा, जमा मतलब गढ़े न हुआ, नहीं नहीं, जमना मतलब गढ़ा नहीं हुआ, जमा मतलब कि अलग हो गया, जमा मतलब कि वो जमा ना हुआ। ठीक है, काटने के बाद जो जम गया, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। ग्लूकोज कितना पाया जाता है इसमें, 1%, NaCl 0%। रक्त को गाढ़ा बनाता कौन है, एल्ब्यूमिन। डायरेक्ट में रक्त को गाढ़ा बनाता है एल्ब्यूमिन। और जमाता कौन है, फाइब्रिनोजन। सही बोला वो, गाढ़ा बोलेगा तो एल्ब्यूमिन, और जमाता बोलेगा तो फाइब्रिनोजन। और एंटीबॉडी का निर्माण कौन बोलेगा, अभी तुरंत बता। एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्बुमिन जमाएगा, रक्त को गाढ़ा कौन करेगा, एल्ब्यूमिन। एंटीबॉडी का निर्माण ग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडी में ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने में मदद कर, रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसलिए इसे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं इसको। अब ब्लड में कितने प्रकार बताए, ब्लड कर्पोसल्स में कौन, रुधिराणु में क्या क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कर्पल्सल्स, रेड ब्लड कर्पल्सल। RBC का, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। RBC क्या बोले, लाल रक्त कणिका। RBC को और किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसकी संख्या कितना लाख प्रति MMQ होता है, 50 से 55 लाख प्रति MM। RBC की संख्या 50 से 55 लाख प्रति। इसका रंग लाल होता है, किसके कारण, RBC का रंग लाल, हीमोग्लोबिन। इसकी उत्पत्ति कहाँ होगा, RBC का उत्पत्ति लीवर, भ्रूण अवस्था में बोलेगा लीवर में, मतलब कि जब गर्भ में होगा माँ के गर्भ में तो लीवर। लेकिन ऐसे बोलेगा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, दे देता है, समझ लीजिए।
बोलेगा कि आरबीसी का जन्म कहाँ होगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के इंग्लिश में क्या बोले, बोन मैरो। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में यकृत या प्लीहाम भी होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगा, यकृत और प्लीहा, या प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली। मृत्यु बोलेगा तो यकृत और तिल्ली, मृत्यु बोलेगा तो यकृत तिल्ली, लेकिन जन्म बोलेगा तो अस्थि मज्जा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को। प्लीहा को स्प्लीन और क्या बोलते हैं, तिल्ली। शरीर को ब्लड बैंक भी किसको बोलते हैं, प्लीहा स्प्लीन तिल्ली, ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, 20 से 120 दिन। लेकिन 20 दिन भी देगा, 120 दिन देगा तो 120 दिन मारना है, लास्ट वाला मारना है। ध्यान रखना, इस सेट में कई बार आ चुका है। तो 20 से 120 दिन रेंज दे दिया तो मार देना है, लेकिन 20 दिन भी दे देगा, 40 दिन भी मार देना है, 5 दिन भी, तो लास्ट वाला मारना 120 दिन ऑप्शन। आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। आरबीसी O2 के परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट का प्रयोग करते हैं। बताइए कि हिपेरिन नामक पिगमेंट के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। रक्त का नहीं जमता किसका, हिपेरिन। हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व बोले, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम में कितना होगा, 100 ml में होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में कितना होगा, 15 ग्राम। उससे 100% हीमोग्लोबिन माना जाता है। 15 ग्राम में 100 ml होगा तो क्या बोलेंगे, 100% हीमोग्लोबिन। इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा होगा, एनीमिया। एनीमिया में कौन सा तत्व से होता है, किसकी कमी से, आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन एक अणु है जो O2 के कितने अणु को वहन करता है। बहुत अच्छा, सुनो ना, अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन एक अणु है जो ऑक्सीजन के कितने अणु को वहन करता है, 4। ऑक्सीजन का 4 अणु। संतोष पर क्या है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जोड़ देता ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb+O2 उसी को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अरक्तता, जिसमें निम्न प्रकार होता है। हीमोग्लोबिन को पॉलीपेप्टाइड चेन के 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह विलीन आ जाते हैं, जिससे आरबीसी की आकार हंसिया जैसा हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी हो जाती है। WBC रक्त में 1% होता है। WBC कितना होता है, 1% होता है। हाँ, इसके टोटल जो है ना 5 भाग है। सुन लो, इसी में जो है ना जांच उच करवाता होगा खून, तो देखना लिखा रहता है वहाँ, वो लिखा होगा मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा कौन पाया, न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, एसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होगा। तो श्वेत रक्त कण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर। WBC का अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। देखो, आरबीसी को एरिथ्रो, आरबीसी में A और WBC में L, ल्यूकोसाइट। रंगहीन नहीं होने का रंग इसका होता है रंगहीन, मतलब कि WBC का रंग ही नहीं है, इसको क्या है, रंगहीन। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण क्या है, रंगहीन। इसका संख्या कितना होता है mm प्रति क्यू, WBC का, हाँ, 8000 से 10,000। लेकिन आरबीसी का कितना, 50 से 55 लाख। आरबीसी का ज्यादा होता है ना, 50 से कितना होता है, 8000 से 10,000 WBC। आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होता है, अनुपात होता है, उल्टा पुल्टा नहीं याद रखो। सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा आरबीसी होगा, आरबीसी 600 और WBC कम होगा तो 1। उल्टा पुल्टा नहीं याद रखो। WBC आरबीसी पूछेगा तो 1:600, आरबीसी WBC बोले 600:1। मतलब आरबीसी ज्यादा, WBC कम, नहीं तो उल्टा पुल्टा होते रहेगा। रोगों से सुरक्षा करना की कौन प्रदान, WBC। यही तुम्हारा मतलब कि नहीं देखते रोगों की म्यादी वादी, कौन कौन बुखार हो जाता है, तो म्यादी वही हुआ। रोगों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, WBC।
मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारा कम कर देता है, सहन शक्ति नहीं करते हो, जो नाक से चूते रहता है ना। जीवन काल 2 से 4 दिन WBC का जीवन काल, लेकिन RBC का 20 से 120 दिन। लेकिन पुराना 10 से 12, ये पुराना है 2 से 4 दिन, लेकिन अभी जो है ना 10 से 12 दिन होने लगा। WBC का बढ़ गया 10 से 12 दिन। 10 से 12 WBC कितने प्रकार का बताया, बताओ अभी? 5 है। सबसे बड़ा WBC है मोनोसाइट, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट। शरीर में रोगाणु का भक्षण भी कौन करता है? मोनोसाइट। ज्यादा अंदर देगा ना सब गलती मार के आएगा। शरीर का रोगाणु का भक्षण मोनोसाइट। इसके द्वारा रोगों से लड़ने का, एंटीबॉडी का निर्माण करने का कौन होता है? लिम्फोसाइट। तो ये 2 प्रकार का करता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का? 2। ये एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट क्या करता है? इसके निर्माण में थाइमस में होता है, जिसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण। मतलब T से क्या हुआ? थाइमस। T लिम्फोसाइट थाइमस। और B लिम्फोसाइट इसके फाइब्रिसियस ने की थी। T मतलब B लिम्फोसाइट की खोज किसने की? फाइब्रिसियस। चिकन के वर्षा में पाया जाता है, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट पढ़ते हैं। चिकन में बोलेगा बी, चिकन में पढ़ेगा CHECKEN। चिकन में बी से क्या हुआ? बी लिम्फोसाइट। सी से चिकन। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहां बैठ जाओ, वहां बैठो ना उधर। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम। बेग इधर हटाओ रे। आगे बताइए। एड्स विषाणु का निर्माण कौन करता है? T सेल। एड्स विषाणु का निर्माण प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। दिक्कत हो रहा है कि करने न? आगे बताइए। HIV वायरस या एड्स के विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, इसके बाद T लिम्फोसाइट सेल को निर्माण करते हैं। ठीक है। HIV शरीर में होगा तो कौन सा लिम्फोसाइट होगा? T लिम्फोसाइट। सेल को नष्ट कर दे, जिससे एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाता है। पूरा दिन दूसरे टाइप से लगने लगता है जिसको हो जाता है। क्या होता है सर? मतलब कि चेहरा का रौनक ही गायब हो जाता है। वही एड्स जो हो जाता है, T लिम्फोसाइट को मार देता है। इसी स्थिति को एड्स कहते हैं। फिर से समझो। HIV वायरस या एड्स विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद T लिम्फोसाइट सेल को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाता है। इस स्थिति को एड्स कहा जाता है। ठीक है। T लिम्फोसाइट बंद हो जाएगा। ठीक है। एड्स में, एड्स शरीर में किसी भी रोग लड़ने में असमर्थ होता है। मतलब कोई भी रोग से लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी दबा सकता है। जैसे बुखारी हो जाएगा। एड्स विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ कौन है? RNA की DNA, RNA होता है। ठीक। एड्स विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ RNA। एड्स विषाणु में RNA पाया जाएगा, उसको कौन सा विषाणु बोलेंगे? रेट्रोवायरस। एड्स विषाणु के निर्माण में क्या क्या बोले तभी प्रयोग? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ उसको क्या बोलेंगे? अभी तुरंत बताएं। रेट्रो विषाणु। जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ उसको क्या बोलेंगे? रेट्रो विषाणु। रेट्रो विषाणु एड्स वायरस, पोलियो वायरस, इस सब में करता है। देखो पूछता है कि एड्स के रोग के लिए कौन कौन टीका लगाया गया था। ठीक है। कौन सर? ये पूछता है। कौन? तो देखो कौन कौन हो गया? एलिसा टेस्ट, रीपा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये पूछता है। वेस्टर्न ब्लॉट, रीपा टेस्ट और एलिसा तो सब एक याद है। मेन है वेस्टर्न ब्लॉट और हाँ वही एलिसा। न्यूट्रोफिल रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। न्यूट्रोफिल रोगाणु को नष्ट कर देता है। न्यूट्रोफिल। बेसोफिल क्या होता है? इसके हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण बेसिल्स के अंदर रक्त नहीं जमता है। बेसोफिल क्या कहता है? हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण कौन करता है? बेसोफिल। हिपेरिन नामक निर्माण बेसोफिल। हिपेरिन को एंटी कोगुलेंट कहते हैं। एंटी कोगुलेंट। एसिनोफिल, इसके द्वारा एलर्जी संबंधित बीमारी होता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन। ए से एलर्जी, एसिनोफिल। एलर्जी, एसिनोफिल। एलर्जी। जब रक्त में असामान्य में WBC संख्या बढ़ जाता है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। बढ़ जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस।
आज इसको घट जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोपिनिया। लेकिन ब्लड में WBC घट जाना ही क्या कहलाता है, और बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइटोसिस। और घट जाना होता है ल्यूकोपिनिया। WBC संख्या अनियमित रूप से बढ़ने लगती है, जिसके कारण RBC का निर्माण बंद हो जाता है, यह स्थिति को बोलते हैं ल्यूकेमिया। फिर से सुनो, WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने, अनियंत्रित रूप से कोई निश्चित न हो, जिसके कारण RBC का निर्माण क्या होगा, बंद हो जाता है, यह स्थिति क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, जिसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर बोलेंगे। ब्लड कैंसर किसके कारण होगा, ल्यूकेमिया। शरीर में कैंसर उत्पन्न होने के लिए कौन सक्रिय होता है, ओंकोजीन। ओंकोजीन, ओंकोजीन। रक्त विमाणु की संख्या कितना होता है, 2.5 से 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। फिर से बताओ, RBC का कितना बताए थे, 50 से 55 लाख, और WBC कितना बताए थे, 8 से 10,000। और रक्त विमाणु प्लेटलेट्स 2.5 से 3 लाख। 2.5 से। प्लेटलेट्स का और नाम क्या है, इसमें नहीं दिया, थ्रोम्बोसाइट। फिर से बता दीजिए, तीनों पूछे थे, RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, और रक्त विमाणु को थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। फिर से RBC का 20 से 120 दिन, और WBC 2 से 4, और नायका बोलेगा तो 3 से 12, 10 से 12, और ऐसे बोलेगा 3 से 5। मतलब WBC से ज्यादा कौन है, प्लेटलेट्स। 2 से 4 दिन था कौन, WBC। प्लेटलेट्स कितना, 3 से 5 दिन। रक्त को गाढ़ा बनाता था, तो रक्त को जमने में मदद कौन करता है, रक्त विमाणु, इसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। डेंगू बीमारी में शरीर में किसकी संख्या घटने लगती है, प्लेटलेट्स। तब ना बोलता है पपीता का दूध, बकरी का दूध, पपीता का पत्ता, पपीता में दूध होता है, इसीलिए बोल दिया, रस बोलता है। नहीं, सबसे बढ़िया है बकरी का दूध। बकरी का दूध उस समय जानते हो 800 रुपया किलो, 500 रुपया किलो मिलता है। हाँ। डेंगू बीमारी शरीर में ब्लड प्लेटलेट की संख्या घटने लगती है, इसलिए मरीज से बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। शरीर का जब कोई भाग कट जाता है, जब रक्त बाहर निकलता है, तो रक्त वाहिक संबंध में आता है, उसको बोलेंगे ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकिनेसिस पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन क्या है, जो कटे हुए भाग में जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसमें रक्त का कण फंस जाता है। शॉर्टकट में उतना नहीं पढ़ना है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा धातु सहायक है, कैल्शियम। उतना नहीं पढ़ना, रक्त के थक्का वाला में कैल्शियम। और समस्थानिक बोलेगा सोडियम 24, समस्थानिक सोडियम 24, लेकिन तत्व बोलेगा तो कैल्शियम। शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है कौन, रक्त। मनुष्य में जरूरत के हिसाब से एक व्यक्ति को रक्त को दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सफलतापूर्वक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसने किया था, जेम्स ब्लोंडेल ने किया था, जेम्स ब्लोंडेल 1825। रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया, लैंडस्टीनर। लेकिन रक्त परिसंचरण बोलेगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण 1628 में, लेकिन रक्त परिवर्तन बोलेगा 1900। अब देखो ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का होता है, 4, ABO-AB। तो एंटीजन ए पाएगा, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी छोटी बी। देखो ब्लड ग्रुप ए हुआ तो इसमें एंटीबॉडी बड़ी है, एंटीबॉडी बोलेगा छोटी बी। जस्ट उल्टा होता है, ब्लड ग्रुप बी बोलेगा तो एंटीबॉडी भी क्या होगा, बी, और उसमें एंटीजन बी, और एंटीबॉडी क्या हुआ, ए। नहीं समझ रहे हैं, ब्लड ग्रुप जो है वही होगा एंटीजन में। अब उसके बाद वाला कौन हो जाएगा, एंटीबॉडी में बी। ए हुआ तो क्या हुआ, बी। एंटीजन ए हुआ तो एंटीबॉडी बी छोटी में। ब्लड ग्रुप बी हुआ तो एंटीजन भी क्या हुआ, बी, और उसमें ए हो गया। अब ओ में क्या होगा, ओ में ए एब्सेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है, और ए बी उसमें पाया जाएगा। ओ में ए बी एंटीबॉडी पर, ओ में ए बी, और इसमें नहीं समझ में आ रहा है। बोलेगा कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है।
एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ए बी में। ए बी सुनो, ओ में ए बी पाया जाएगा एंटीबॉडी, और उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ए बी में नहीं पाएगा, ओ में पाएगा बस। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और ओ में पाएगा। ए बी में एंटीजन पाया जाएगा। हाँ, एंटीजन पाएगा तो एंटीबॉडी नहीं पाएगा, एंटीबॉडी पाएगा तो एंटीजन। ए जो जिसका ब्लड ग्रुप है ए वो को ले सकता है, दे सकता है ए बी को। ए जिसको होगा ए ओ से लेगा, और ए बी को ए और ए बी को देगा। जिसका बी है तो बी ओ को क्या करेगा, देगा, और लेगा किससे, सॉरी लेगा बी ओ से, और देगा बी ए बी। ओ जो होगा ना तो सबसे ले सकता है। वो दे सकता है, ये डोनर कहलाता है, वो सबको देता है, ए बी किसी को नहीं देता है। सुनोगे तब ना, दे सकता है, ले सकता है ओ, और दे सकता है ए बी ओ। सुनो न रे, दे सकता है ना ओ रे, ले सकता है तो सिर्फ ओ से ही ना। वो लेगा सिर्फ ओ से, और देगा सबको, वही न बोल रहे हैं हम। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर और बीनर। आरएच फैक्टर प्लस, आरएच फैक्टर प्लस वाला को जो है ना आरएच माइनस फैक्टर मौजूद होता है। आरएच रिसस मोंकी की आरबीसी वाला प्रोटीन पाया जाता है रिसस बंदर से। आरएच फैक्टर का कहते हैं रिसस बंदर। बाद में लगभग 97% जनसंख्या आरएच प्लस ब्लड ग्रुप से संबंधित है। सबसे ज्यादा क्या आरएच प्लस, और 3% क्या है आरएच माइनस से। आरएच प्लस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है। आरएच प्लस तो एक बार दे सकता है। हाँ, आरएच फैक्टर प्रवेश करने से सुनो ना अच्छा से, आरएच फैक्टर प्रवेश करने से आरएच माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति डब्ल्यूबीसी द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर आरएच माइनस फैक्टर वाला हमला कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। प्लस है तुम एक बार दो, और दूसरा बार अगर दिया तो तुमको आरएच माइनस वाला तुमको हमला कर देगा, से मरने की संभावना है। मतलब ओ प्लस ला एक ही बार दे सकते, और ओ माइनस में सदा दे सकते। सुनो, जब स्थिति तब उत्पन्न होती है आरएच माइनस पुरुष आरएच प्लस तथा आरएच प्लस हो जाए, इसलिए गर्भावस्था में ही बच्चे मृत्यु हो जाती है। मतलब दोनों अलग अलग होता। तो आरएच माइनस महिला, सुनो अच्छा से, ये वाला समझ जाओगे। आरएच माइनस क्या है, महिला, तो आरएच प्लस क्या है, पुरुष की जोड़े वाले शादी को असफल शादी बोल देंगे। हाँ, अलग अलग रहेगा तो क्या असफल। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह के माता पिता के रक्त में संभावित रक्त बच्चों को असंभावित। अब हो गया कंप्लीट। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है, थोड़ा चढ़िए, कम चढ़िए, का अधिक, थोड़ा चढ़िए, थोड़ा और कम एक ही हुआ। 180 व्यक्ति का रक्तदाब कितना बताया, 120/80। यूनिवर्सल डोनर किसको, सार्वभौमिक दाता ओ। आगे बताओ कि सार्वभौमिक दाता क्या होता है, ओ। मानव शरीर का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है, 7 से 7.4। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है रक्त में, आरबीसी। आगे बताइए वायवीय श्वसन क्या होता है, उधर पूछे थे कल। ऑक्सीजन की उपस्थिति। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी कहते हैं, हृदय में। हीमोग्लोबिन में किसमें पाया जाता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। सामान्य हृदय का धड़कन कितना होता है 1 मिनट में, 60 से 70 लगभग दे सकता है। मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के अंगों में कहाँ होता है, आंतरिक गति निर्धारण दिल में। एबीओ खून प्रणाली की खोज किसने किया था, एबीओ का लैंडस्टीनर। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। अब महिला में बोलेगा तो 4 से 5 लीटर। अब देखो कैसे पता चलेगा कितना लीटर है। अब कोई वजन बताओ जल्दी, वजन बताइए, पता चल जाएगा। देखो आप अपना वजन बताइए। हाँ 70 केजी है, 70 का 7%, 7.4 निकालिए। ये हो गया तो कितना हुआ, 7 चौके 28, 7 7 49, 2 51, तो 5.18 लीटर में खून है।
समझ गए कैसे निकला? इसी से खून का निकाल सकते हो किसका क्या है। जैसे 70 kg वजन है और 7.4 निकाले तो कितना हुआ? 5.18 हो गया। तो 5.18 लीटर रखते हैं। अब लड़की में देखो, बोलो कोई लड़की का वजन 49, मान लो 50, अब 7.4 निकालो 27 किलो। तो 7.4 तो कितना हुआ? 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 37, मतलब 3.7 लीटर तुम्हें खून है। सुनी रे, पूछ के इधर ध्यान देती है। 3.7 लीटर जल है, तुमने और खून चाहिए? हाँ रे, तुमने काम है। धमनी रक्त का वहन करती है, जो कि भरी होती है किससे? ऑक्सीजन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, ये क्या है? एक द्रव है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन है? WBC। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व बताएं? लोहा। लोहा। देखिए ये क्वेश्चन सेम LP में दिया था। हृदय पेशी कौन सी है? बेलनाकार है, शाखा युक्त है, एक नाभिकीय है। बेलनाकार, शाखा युक्त, नाभिकीय, सेम क्वेश्चन दिया था। शाखा है। ये बेलनाकार। क्या बेलनाकार, शाखा युक्त, एक नाभिकीय, तीनों होता है। तीनों होता है। हाँ। हृदय में मनुष्य के में कितना विभाजित है? मनुष्य का 4। और मछली में कितना बताए? 2। मसलन दूगो। 2। नीलय की भित्ति अलिन की भित्ति नीलय की भित्ति अलिन की भित्ति से क्या होता है? मोटी की पतली? नीलय की भित्ति अलिन की भित्ति से मोटी, मतलब नीलय क्या हुआ? मोटा, अलिन से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है? हाँ। हृदय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को इंग्लिश में क्या होता है? हिंदी में झिल्ली। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परत से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल। मनुष्य की सामान्य पल्स दर कितना है? 70 से 80। रक्त शरीर का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या बताए थे? स्फेग्नोमेनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो उसमें Hg से तात्पर्य क्या है? पारा। पारा का पाउंड से क्या? 80। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या है? अधिक है। RH कारक का नाम किससे जुड़ा है? रिसस नामक बंदर। लाल रक्त कणिका को किस नाम से जानते हैं? उधर बताए थे, एरिथ्रोसाइट। जीवन काल क्या बताए थे? 120 दिन। देखो कंप्लीट हो गया। कल जो आपको चलेगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र छोटा चैप्टर है, उधर कल रिवीजन करवा देंगे। मात्र में 10-20 क्वेश्चन है। उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।